हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो देखिए, जो बिहार एचएम का प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा था, उसका ये पार्ट 2 है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है 55 नंबर से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। राज्य 54 से देखते हैं। 54 में क्या है, संपत्ति। इसका पीडीएफ जो है, ये 2-4 क्वेश्चन है जो इसका जो साफ नहीं है, बाकी आपको आगे अच्छा मिलेगा। 54 में है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा लुप्त कर दिया गया। तो 41, 42, 44, 47। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 44। मूल संविधान में जो है अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार थे पहले। लेकिन संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। तो ये जो अधिकार है वो किसको है? पहला है राज्यसभा, दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर? तो देखिए 55 का जो आंसर होगा ये होगा 1, राज्यसभा। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 249, कितना, 249 में यह उपलब्ध कराता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय में अस्थायी विधान बना सकती है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है, तो राज्यसभा को है। और किसके तहत है? तो अनुच्छेद 249 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कार्य सर्वप्रथम कब लागू किया था। तो देखिए, जो भारत में आपातकाल लागू किया गया था वो 1962 में लागू किया गया था। कब? भारत में 1962 ईस्वी में जो है पहली बार लागू किया गया था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इस टाइम क्या किया था? चीन ने भारत पर किया था। दूसरी बार जो है इसका प्रयोग 1971 में पाकिस्तान वार में किया गया। और तीसरी बार जो है इसका प्रयोग 26 जून 1975, ठीक है, यानी 71 में हुआ, फिर 75 में हुआ, आंतरिक अशांति के नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जैसे यहाँ पे युग्म दिया हुआ है, अधिनियम 1919 केंद्र में द्वैशासन बोल रहा है, अधिनियम 1861 पोर्टफोलियो तंत्र, अधिनियम 1935 द्विशासनीय, अधिनियम 1853 भारत के गवर्नर जनरल। तो बोल रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है वो है 2 नंबर, यानी अधिनियम 1861 जो है 1861 पोर्टफोलियो तंत्र, ये बिल्कुल सही है। अधिनियम 1861 पोर्टफोलियो तंत्र होगा। और अधिनियम 1919 जो है ये क्या हो जाएगा, ये द्वैत शासन होगा। ठीक है, द्वैत शासन मतलब केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन। और अधिनियम 1935 जो है ये भी द्वैत शासन होगा, लेकिन ये केंद्रीय जो है स्तर पर होगा। और अधिनियम 1853 भारत का गवर्नर जनरल होगा। 1853 क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। ठीक है, तो इस किसके तहत की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां, यानी 4, क्या होगा 4 नंबर, 61वां संविधान संशोधन। तो इसका जो है बोल रहा है ना, जो 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? राज्यसभा द्वारा 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। मिनवा मिल्स मामला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका संबंध जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की स्थापना से है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने
मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ बाद में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं, मतलब पद असंपक है, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है संविधान का आधारभूत लक्षण है, अतः वह जो है 42वें संशोधन के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है, इसमें आपका दिया है अनुच्छेद 332, 386, 368, 356। तो इसका जो होगा अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान के मतलब किससे? संवैधानिक संशोधन से। ठीक है, तो भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 368 है में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय संसद संविधान में विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन कर सकती है, परंतु मूल अधिकार में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। जो मूल अधिकार है हमारा, उसमें वो नकारात्मक कुछ नहीं जोड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा का अधिमूल्यन या निर्यात बढ़ाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए होगा मुद्रा का अधिमूल्यन। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। बोल रहा है जब सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य को बढ़ा दिया जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। जब सरकार द्वारा क्या करेगा? मुद्रा के मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। वहीं जब मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की अपेक्षा कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन यानी डाइवेशन कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या शामिल किया जाएगा? सिर्फ स्वर्ण कोष, केवल डॉलर एवं पौंड स्टर्लिंग कोष, या सभी मुद्राओं के कोष, या वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 का 4। वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता वे सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं जिसके माध्यम से भुगतान किए जाते हैं, जैसे स्वर्ण का भंडार, विदेशी मुद्रा, डॉलर, विशेष आरोहण अधिकार पद जिसको SDR कहते हैं। ठीक है, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग क्या है? सूती, ऊनी कपड़ा, लोहा इस्पात या कागज। तो देखिए सबसे पुराना उद्योग अगर कुछ है तो वो है सूती कपड़ा। भारत का सबसे बड़ा संगठित व्यापक पुराना उद्योग में आता है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है 64, भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या है? देखिए यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा साधन जो है वो है सौर है। क्या है? सौर। गैर परंपरागत ऊर्जा साधन सौर है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त एक अक्षयशील ऊर्जा स्रोत है। भारत सामान्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, गुन्नार मिर्दल है। गुन्नार मिर्दल क्या है? स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं। कौन है गुन्नार मिर्दल? स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं गुन्नार मिर्दल। थे मतलब बोल सकते हैं। उनके कुछ सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रत्यक्ष तथा विस्तार प्रभाव, थियरी ऑफ सर्कुलर काउजेशन, थ्योरी ऑफ सर्कुलर काउजेशन, चक्रीय कारकता का सिद्धांत और इकोनॉमिक थियरिंग एंड डेवलपमेंट रीजन एशियन ड्रामा, ये सभी उनके क्या हैं? सिद्धांत हैं। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सृजित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। किसी वर्ष, ये हो जाएगा किसी वर्ष विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो सृजित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग जो है सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप जानते ही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद, पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थी। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई उस टाइम में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना है भारत में, वो क्या कब की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। 1950 में की गई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ भारत में पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात भी हुआ था। निम्न में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, महालोनोबिस पर जो आधारित थी वो थी दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, वो महालोनोबिस पर आधारित थी। तो भारत में जो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसको प्रसिद्ध सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र, इनका नाम था प्रशांत चंद्र महालोनोबिस। क्या नाम था? प्रशांत चंद्र महालोनोबिस के योजना संबंधित दृष्टिकोण पर आधारित थी। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कहते हैं? महालोनोबिस मॉडल पर आधारित कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर जो आधारित थी वो पहली योजना थी। कौन सी योजना थी? पहली जो है वो हेराल्ड डॉमर पर आधारित थी। इसके बाद देखिए आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है तो इसका बोल रहा है आपको बताने के लिए। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं, इसके बाद आपके मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आप बोलिएगा तो मैं वो भी करवा दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो करेंट अफेयर है उसका और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएड से, वो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 में जो प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 3 में करवाऊँगी। और इसके लिए जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप जो है वीडियो को देख पाइएगा। और लाइव क्लासेस में लूँगी तो आप मेरे साथ जुड़ भी पाइएगा। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो आप लोग को लाइव लूँगी, वो भी कल मैं लूँगी लाइव। तो इसलिए जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक पहुँच सके मेरे लाइव वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स।